हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था सेकेंड यूनिट वेक्टर एंड पेस्ट, जिसके अंदर हमने गुंदी बग की लाइफ साइकिल को आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पायरिला परप्यूसिला के लाइफ साइकिल के बारे में। इसे हम लीफ होपर ऑफ सुगरकेन के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल को, इसके इंट्रोडक्शन को, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। और इसका नोट्स मैं ऑलरेडी बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर चुका हूं, तो वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल बायो बुक टैग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेस्ट ऑफ सुगर केन पायरिला परपोसिला के बारे में। इसे हम लीफ होपर ऑफ सुगर केन के नाम से भी जानते हैं। ये गन्ने की पत्तियों पर उछलते हुए कूदते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं पत्तियों का जो जूस होता है उनको सक करते हैं। एडल्ट फॉर्म और निम्फ यानी इसका लार्वा, ये दोनों के दोनों गन्ने की पत्तियों के अंदर जो जूस पाया जाता है उनको ये सक करते हैं अपनी सकिंग माउथ की मदद से। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिया में स्पेशली कहाँ पर पाया जाता है, कहां पर इसकी एक्टिव फॉर्म पाई जाती है, फूड प्लांट्स यानी कि ये किन किन प्लांट्स को फीड करता है, और फाइनली डिस्कस करेंगे जनरल अपीयरेंस यानी इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में और फाइनली कवर करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, यानी कि ये हमारे गन्ने की फसल को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम पेपर में बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। अगर थ्योरेटिकल बेस पर आपका क्वेश्चन पेपर है तो 10 नंबर या 7.5 नंबर, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। उसी के बेस पर ये 10 नंबर में या 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल डैमेज एंड कंट्रोल ऑफ सुगर केन लीफ होपर। तो आप उसका आंसर जो भी मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा इस बोर्ड में, सभी के सभी को आप नोट डाउन करते रहेंगे और अच्छे से समझेंगे इसकी लाइफ साइकिल को। डायग्राम आपको एक अलग से पेज पर बनाना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट करेंगे आप एग्जाम पेपर में, अगर थ्योरेटिकल बेस पर है तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं आप बताना चाहूँगा कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूँगा, हालांकि इसमें कहीं से भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, मेमोरियल बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी कि आपको याद रखना होगा, चीज़ें याद रखनी होगी, उसी के बेस पर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। दोस्तों, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स डेफिनेटली पढ़े होंगे, जिसमें आपको पता है कि ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेज होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है और इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। बायलेटरल सिमेट्रिक बॉडी होती है, यानी कि अगर आप इसको बीच से कट करेंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा, बिल्कुल इक्वल पार्ट में कट जाएगा। तो ये जनरली जो मेन फीचर्स है आर्थ्रोपोडा के। क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, यानी कि बहुत सी चीज़ें आर्थ्रोपोडा की स्किप हो गई, कुछ मेन फीचर्स स्किप हो गई। इनमें जो है विंग्स पाए जाते हैं, यानी कि ये ऐसे इंसेक्ट हैं जिनमें उड़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और बॉडी इनकी हेड, थ्योरेक्स और एब्डोमिनल में डिवाइड रहती है। ऑर्डर हेमिप्टेरा से बिलोंग कर रहा है, जीनस पायरिला एंड स्पीसीज परप्यूसिला। ये है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, जो कि आप याद रख सकते हैं एग्जाम पेपर के लिए। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो ये जनरली एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, कंबोडिया, इंडिया या इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्पेशली पाया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, द सुगर केन लीफ होपर आर कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में पाया जाता है, बट स्पेशली द ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस पेस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, दिस पेस्ट कॉजेज ए सर्विस डैमेज इन मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे शहर में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा है, इसलिए इसके बारे में अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि ये जल्दी से जल्दी इसको प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। फूड प्लांट, यानी कि किन किन प्लांट्स को फीड करता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशली ये शुगर केन की लीफ पर भले अटैक कर रहा है, यानी शुगर केन क्रॉप्स पर अटैक कर रहा है, बट ये दोस्तों सर्वाइव करने के लिए और भी क्रॉप्स प्लांट को डैमेज करता है। पायरिला इज ए मेजर पेस्ट ऑफ शुगर केन, बट इट इज़ ऑल्सो अटैक मेज, wheat, barley, bajra, oats, sorghum, Sudan grass, etc. Sometimes this pest found in भिंडी, करेला, cauliflower, बट दीज वेजिटेबल्स आर नॉट अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट ऑफ पायरिला। यानी कि पायरिला के ये सभी के सभी वेजिटेबल्स कोई अल्टरनेटिव होस्ट नहीं है। मेन जो इसका अटैक
जो करता है वो है इसका शुगर केन, आपको ध्यान रखना है, राइट। दोस्तों अगर हम बॉडी की बात करें, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस, द एडल्ट इंसेक्ट जो होता है वो पेल स्ट्रो इन कलर एंड वेरी एक्टिव, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। इट्स बॉडी लेंथ इज़ अबाउट 8 to 10 मिलीमीटर, इसकी जो बॉडी होती है लगभग 8 से 10 मिलीमीटर होती है। द हेड इज़ प्रोलोंग एंटीरियरली इनटू स्नोट, एंटीरियरली यानी आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर यानी पीछे का हिस्सा। तो एंटीरियरली अगर आप देखें तो स्नोट लाइक स्ट्रक्चर, यानी आगे की तरफ एक स्नोट लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो हेड होता है, क्योंकि ये क्या करता है, शुगर केन की लीफ में सकिंग करता है, यानी कि उसके रस जूस को चूसता है, तो उसको एक धसाने वाला एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, स्नोट होता है इसके अंदर, इसके माउथ में, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोमिनेंट रेड आइज कलर जो है, इनकी जो आइज होती है वो रेड कलर की होती है, जैसा कि आप एडल्ट बॉडी का डायग्राम देख सकते हैं। ये इसके निम्फ का डायग्राम है, यानी इसके लार्वल फॉर्म का डायग्राम। अगर आप लाइफ साइकिल की तरफ ध्यान से देखें तो जो फीमेल होती है वो मेल के कंपैरिजन में लार्जर होती है, थोड़ी बड़ी होती है, राइट। अब ये जो है एडल्ट फीमेल जो होती है वो अंडे देती है, अंडे ये जो है हैच करते हैं, हैचिंग करने के बाद इसमें से लार्वा निकलता है जिसे हम निम्फ बोलते हैं। फिर ये लार्वा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो सिंपल यही लाइफ साइकिल है, जैसे हमने गुंधी बग में डिस्कस किया था, नेक्स्ट लेक्चर हमने जो गुंधी बग में जो डिस्कस किया था उसी की बात, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी लाइफ साइकिल होती है, राइट। जैसे टिड्डा होता है, जस्ट उसी तरह से ये भी दिखाई देता है। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट, ये पेल येलो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होता है, फीमेल जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है। अगर हम बात करें एडल्ट स्टेज की तो वो इसकी एक्टिव होती है और इसमें पॉइंटेड स्नोट बियरिंग सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी मदद से ये जो है गन्ने की जो लीफ है उसके अंदर ये धसाता है और फिर उसका रस चूसता है। तो लाइफ साइकिल में देखें, सबसे पहले एडल्ट, एडल्ट से एग, एग से फिर उसके बाद निम्फ बनेगा यानी लार्वा, फिर दोबारा से एडल्ट। ये इसकी लाइफ साइकिल है, ये इसका जीवन चक्र है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, राइट। तो सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट डाउन करें। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं पायरिला परप्यूसिला के लाइफ साइकिल के बारे में। अगर एग्जाम पेपर में आपसे 5 नंबर में अलग से पूछा जाए इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, तो आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे और साथ में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से दिया है क्योंकि मेरे पास बहुत कम स्पेस है। आप चाहें तो एग्जाम पेपर में इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड। उन पॉइंट्स को आप अलग से बिल्कुल एक एक लाइन छोड़कर काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है वो एग्जामिनर की नज़र में अच्छी तरह से आ जाएंगे, तो वो अच्छे नंबर आपको देगा। तो आपको ध्यान रखना है इसकी लाइफ साइकिल को आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और ये आप डायग्राम बनाएंगे। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी लाइफ साइकिल के बारे में कुछ मेन पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर, ये जो है पूरे साल ब्रीडिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और जो फीमेल होती है वो अंडों को क्लस्टर के फॉर्म में, झुंड के फॉर्म में देती है। लगभग एक बारी में लगभग 300 से 500 अंडे दिए जाते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो अंडे लोअर सरफेस पर, जो लीफ है शुगर केन की उसकी लोअर सरफेस पर दिए जाते हैं। अगर विंटर सीजन है यानी सर्दियों का मौसम है, अक्टूबर और नवंबर का महीना है, तो उस समय अंडे लीफ सीथ के अंदर दिए जाते हैं। तो नोट डाउन करेंगे ये पॉइंट। इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर, द फीमेल ले एग्स इन क्लस्टर्स 300 to 500 ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग समर। इस समय ये समर के मौसम में जो है, यानी कि गर्मियों में अप्रैल के महीने में ये जो है लोअर सरफेस पर। एंड इनसाइड द लीफ सीथ ड्यूरिंग विंटर, लीफ सीथ के अंदर अंडे कब दिए जाते हैं? विंटर सीजन में, राइट, अक्टूबर से या नवंबर के महीने में। द एग्स आर ओवल, अगर हम अंडे की बात करें, अंडे की मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो ओवल होता है, शाइनिंग होता है, पेल वाइट होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। एंड दे आर कवर्ड बाय वाइट फिलामेंटस मटेरियल सिक्रेटेड बाय द एनल टफ्ट ऑफ फीमेल। दोस्तों ये जो अंडे होते हैं ये एक फिलामेंटस, एक वाइट फिलामेंटस मटेरियल से घिरे हुए रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, जो कि फीमेल के एनल टफ्ट से सिक्रीट किए जाते हैं, राइट। द क्लस्टर ऑफ एग्स इज अरेंज इन 3 to 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज। दोस्तों जैसे आप गन्ने की लीफ देख रहे हैं, इस लीफ पर यहाँ पर एग्स जो है वो शो किए गए हैं। तो ये जो एग्स हैं ये 3 से 5 रो में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं, ठीक है। ये जो है अंडे लगभग 3 से 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज में ये अरेंज रहते हैं और हर रोज में यानी हर लाइन में लगभग 30 से 50 अंडे रहते हैं, राइट। द एग्स आर हैच इन निम्स, अंडे जो होते हैं वो हैच करके निम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर से लगभग 7 से 22 दिनों के बीच, राइट।
अंडे जो है लगभग 7 से 22 दिनों के बीच हैच करेंगे और वो निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में। अगर ये विंटर सीजन में अगर हैचिंग चल रही है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, जो पीरियड है हैचिंग का वो इंक्रीज हो सकता है, राइट। द निम्स आर डर्टी वाइट इन कलर। इनका जो निम्स होता है जो आप देख रहे हैं ऊपर डायग्राम, यानी निम्स क्या है, निम्स एक लार्वा है। अंडे के बाद जो निकलता है वो लार्वा ही होता है जिसको हम निम्स बोलते हैं। तो अगर ये जो हैचिंग हो रही है वो सर्दियों के मौसम में हो रही है तो ये हैचिंग पीरियड बढ़ सकता है, ठीक है। ये जो निम्स है इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया गया कि ये जो है डर्टी वाइट कलर के होते हैं, आर प्रोवाइडेड विद ए पेयर ऑफ एनल टफ्ट जो कि 1 मिलीमीटर के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पेयर एनल टफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इनका जो साइज होता है लगभग 1 मिलीमीटर होता है। द निम्स स्टार्ट टू सक द सेल सैप ऑफ लीव्स। पत्तियों के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल सैप भरा होता है, ठीक है। उन सैप को ये निम्फ जो है सक करते हैं, उसको ये चूसते हैं, राइट। आफ्टर 5 मोल्ट, लगभग 5 मोल्टिंग के बाद ये जो निम्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में, एंड टेक्स लगभग 6 to 8 वीक्स इन समर एंड अबाउट 4 मंथ इन द विंटर, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट मेल की जो लाइफ स्पैन होती है लगभग 5 से 7 वीक्स की होती है, एंड दैट ऑफ द फीमेल, और फीमेल की लगभग 5 से 8 वीक होती है, राइट। इन मानसून सीजन द वूल लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू 40 to 60 डेज ओनली। यानी जब मानसून सीजन के अंदर इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 40 से 60 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके डैमेज के बारे में, यानी कि ये कितना ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है, गन्ने की फसल में क्या क्या डैमेज कर रहा है। इसके अलावा तो आपने देख ही लिया कि ये गन्ने को छोड़ कर के और भी हमारे जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं उनको भी ये डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर डैमेज में आप लिखेंगे बोथ निम्स एंड एडल्ट। इसकी जो निम्स फॉर्म है, जो लार्वल फॉर्म है, और एडल्ट, ये दोनों मिलकर के हमें डैमेज करते हैं, यानी कि नुकसान पहुँचाते हैं हमारी क्रॉप्स प्लांट को। बोथ निम्स एंड एडल्ट सक द सेल सैप ऑफ सेक्युलेंट लीव्स, यानी गन्ने में जो सेक्युलेंट लीव्स होती है शुगर केन के, उसके सेल सैप को ये दोनों को दोनों चूसते हैं अपने रोस्ट्रम की मदद से। ये जो आगे आपको दिखाई दे रहा है माउथ रोस्ट्रम स्नोट जो लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जिसे हम बोलते हैं रोस्ट्रम, उसी की मदद से ये जो है सेल सैप को चूसते हैं एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी तो बहुत ज़्यादा जो लीफ होंगे उन पर ये सक करेंगे उनकी सेल सैप को। इससे क्या होगा, जो लीफ है वो टर्न पेल येलो कलर की हो जाएगी, सूख जाएगी, ड्राई अप हो जाएगी, राइट। द सिक्रेट ए स्वीट सिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये जो है एक स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसे हम बोलते हैं हनी ड्यू, विच अट्रैक्ट द हार्मफुल फंजाई, जो कि काफ़ी खतरनाक हार्मफुल फंजाई को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन द गुड ग्रोथ ऑफ ब्लैक सूटी मोल्ड, जो कि लीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक सूटी मोल्ड का ग्रोथ हो जाता है, ड्यू टू विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिटार्ड, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, राइट। यानी कि सिंपली फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम होने लगता है। अब जरा सोचो, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही शुगर बनता है, ठीक है। अगर वो फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से नहीं हो पाएगा तो वो शुगर भी पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, राइट। सो देयर बाय लॉस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन शुगर केन प्लांट, यानी शुगर केन प्लांट की वजह से जो हमें फूड मिलता है, जो शुगर मिलता है, उसका मैन्युफैक्चर बहुत कम होगा, राइट। शुगर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होती है इसकी वजह से, और लगभग 35% शुगर हम इसी की वजह से लॉस कर देते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गन्ने की लीफ को खा रहा है कोई, ये गन्ने का जो मेन हमारा जो जिसमें से शुगर निकलता है उसको तो नहीं खा रहा है, तो ये कैसे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि लीफ की वजह से जो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है उसी से ही पूरा का पूरा शुगर बनता है, राइट। अगर वो लीफ नहीं रहेगी तो फिर कैसे बन पाएगा, और ये क्या करते हैं, ये लीफ को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो यील्ड है वो कम, यानी जो क्वांटिटी है शुगर की वो बहुत कम मिल रही है। तो फाइनली गाइज अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि इसको कंट्रोल कैसे करें। अब हमें पता चल गया कि हाँ ये हमारे क्रॉप्स प्लांट को या शुगर केन को डैमेज कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, ये ज़रूर आप लिखें एग्जाम पेपर में, और एमसीक्यूज में भी ये पूछा ही जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आप इनके एग्स को कलेक्ट करो, सभी एग्स को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उन्हें जला दिया जाए, बर्न कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा तरीका कि आप नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है, जो जिसमें भी आप जिस फील्ड में भी आप गन्ना बो रहे हैं उसकी में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप शुगर केन की एक रेजिस्ट वैरायटी उगाइए जो कि इसकी रोधी आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कई तरह की वैरायटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे शुगर केन की CO 385 वैरायटी अगर आप उगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा
अफेक्ट जो है इसका नहीं हो पाता, ठीक है। पायरिला परपुसिला बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता इस वैरायटी पर। इसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं 0.25% एंडोसल्फान और 0.025% फेनिट्रोथियोन इज़ मच इफेक्टिव। ये दोनों जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी इतनी परसेंटेज में आपको ये यहाँ पर छिड़कना है या स्प्रे करना है। इसके बाद नंबर 5 आप स्प्रे कर सकते हैं 0.12% टू 0.25% वेटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसीड एट द रेट ऑफ 30 to 60 गैलन पर एकड़, यानी लगभग 30 से 60 गैलन पर एकड़ में आप इसका छिड़काव स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हमने देखा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो गाइज इस तरह से आप शुगर केन जो लीफ होपर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी उसकी लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में आपको फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम पेपर में डायग्राम आप इसको अलग पेज में बनाएं और साथ में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर पूछा रहा है तब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप इसकी लाइफ साइकिल को सबसे पहले इतना तो कम से कम आपको एक साथ लिखना होगा, बाकी इसको पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने से एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज कवर होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ते हैं। So guys, I hope you will be understand my point. Thank you so much watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।